शिवाय। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसी विवाह और भीष्म पंचक एकादशी के रूप में भी लोग मनाते हैं। दीपावली के बाद आने वाले कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराते हैं, उनके पिछले जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन अगर आप उपवास नहीं भी रखते हैं तो आपको देव उत्थान एकादशी की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको सुनाऊंगी देव उत्थान एकादशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख 5 कथाएं। ऐसा माना जाता है कि देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की नींद के बाद जागते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से ये प्रचलित है कि जब विष्णु भगवान ने शंखासुर नामक राक्षस को मारा था और उस विशेष परिश्रम के कारण वो सो गए थे, उसके बाद वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष विधान है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि शंखासुर बहुत पराक्रमी दैत्य था। इस वजह से लंबे समय तक भगवान विष्णु का युद्ध उससे चलता रहा। अंततः घमासान युद्ध के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मार दिया। इस युद्ध से भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए। तब वे थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में लौटकर सो गए। ये वहां 4 महीनों तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया और इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन व्रत और उपवास करने का विधान है। अब सुनाती हूँ मैं आपको दूसरी कथा। एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा कि हे भगवान, अब आप दिन रात जागते हैं लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसीलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपको ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम को मिलेगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसीलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करके मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। इसी प्रकार तब से ही श्री हरि 4 मास की निद्रा पर जाते हैं और 4 मास की योग निद्रा के बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान एकादशी के दिन जागते हैं। वैसे तो प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई हैं। उन कथाओं में से एक कथा ये भी है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और बारातियों से खाने को कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने और जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। तब वह जनेऊ रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया।
ननंद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात जब भाभी के कानों तक पहुंची, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी माता की सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं और जनेऊ अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोगों द्वारा और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। तब भाभी कभी ननंद को नहीं बुलाती थी। तब भाई ने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने के लिए चाहिए। तब भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर चले जाओ। तब वह दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। तब दोनों भाई और बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो ऐसी है तुलसी माता की कृपा। जो तुलसी माता की सेवा निस्वार्थ भाव सच्चे मन से करता है, तुलसी माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उसके ऊपर आने वाली हर विपत्ति को हर लेती हैं। बोलो तुलसी माता की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की एक और कथा, जो कि सर्वाधिक प्रचलित कथा है, तुलसी विवाह की कथा। एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ, लेकिन बचपन से ही भगवान विष्णु जी की वृंदा बहुत बड़ी भक्त थी। वह बड़े ही प्रेम से भगवान की सेवा और पूजा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा अपने व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को नहीं जीत पाए और सारे देवता जब हारने लगे तो अंत में भगवान विष्णु के पास गए। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर सभी देवता बोले कि भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान ने जलंधर का रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत ही पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा कि आप कौन हो जिनका स्पर्श मैंने किया है? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ नहीं बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ।
तब भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के हो गए और सभी देवता हाहाकार करने लगे और लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। और मैं बिना तुलसी जी के भोग के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये थी तुलसी विवाह के दिन अथवा देवउठनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली चौथी कथा। अब सुनते हैं देवउठनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एक और कथा। इस कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग देवउठनी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपया करके आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, इसीलिए मुझे खाने को अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, तब वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और बड़े प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिनों के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला कि महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। तब राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह सब देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक व्यक्ति का मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत और उपवास करेगा और अंत में राजा भी स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी तरह हमें कोई भी व्रत अथवा कोई भी उपवास मन से शुद्ध होकर और भक्ति भाव से करना चाहिए और अपने मन में भगवान का ध्यान रखना चाहिए, उनका मनन करते रहना चाहिए, तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री हरि, जय माता तुलसी।